ओवरऑल जिस तरह से जो चीजें जो नहीं बजट में दिख रही हैं, या फिर पिछली बार एक अलग आवंटन, इस बार हम उसमें कटौती देखते हैं, और उस सब के बीच अगर पीएम आवास योजना में अचानक एक उछाल देखते हैं उसके आवंटन में, तो ये सारी चीजें संकेत क्या दे रही हैं इस पूरे बजट का? देखिए, संकेत तो साफ है कि सरकार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। उसके आप बहुत सारे उसके इसमें छोटे छोटे बिट्स देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट कहा कि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ पहुंचा रहे हैं, इसमें एनिमल हस्बेंड्री और ऐसी और चीजें भी शामिल हैं। साथ में ये जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कही गई है कि उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा। इसी तरह जो एक ट्राइबल योजना है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो श्वेता ने कहा 66% राइज है पीएम आवास योजना में। 66% पीएम आवास योजना की बढ़त मुझे लगता है कि वो हम गरीबों को घर देंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वो विजिबल होता है, जिसको मिल जाता है। चुनाव के नजरिए सुप्रिया तो खुद जाती हैं तो ये बताए, लोग कहते हैं कि मुझे घर मिला, या मेरी बहन को घर मिला, या मेरे जीजा को घर मिला, इसलिए मुझे तो मोदी को वोट देना है। तो ये बहुत एक विजिबल चीज है। वही सवाल तो गांव की कोशिश तो यहाँ दिख रही है, लेकिन ये कोशिश कुल मिला के क्या इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाएगी, रफ्तार बढ़ाएगी? और जो बड़ा चैलेंज, और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं, वेलफेयर और इकोनॉमी की ग्रोथ में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं अगर आवास योजनाएं तो इस देश में मतलब अगर आप सरकार ने चलाई, अगर आप इन सबको मिला के देखेंगे, क्या इकोनॉमी पटरी पे आएगी इससे? क्या इससे डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि जो बड़ी चिंता इकोनॉमिक सर्वे में भी उठाई गई है, लेकिन डिमांड बढ़ेगा ना सर, पैसा स्पेंडिंग पावर तो बढ़ेगा ना आम आदमी। लेकिन उससे आज की तारीख में आपको लग रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उससे क्या डिमांड बढ़ेगी, किस चीज की बढ़ेगी। और ये जो नौजवानों के अंदर खर्चा करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, वो आपको, और कल को उनकी नौकरी रहे, कल को उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं जानता नहीं। आप बताइए ना, क्योंकि मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि जोशी साहब, मतलब ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, जेब में स्पेंडिंग पावर ज्यादा होगा, मार्केट में ज्यादा, अब हम ये चिंता करने लगी, जनता खर्च करने लगेगी, बच्चा खर्च करने लगेगा। क्या घर फूक तमाशा देखना है? सवाल ये है कि आपने जितना कमाया सब खर्च कर देना है, और उससे कोई निवेश भी तो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है ना किसी चीज में उस पैसे को। तो वो करने के रास्ते थे ना, वो रास्ते कहाँ हैं? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप घर खरीदने के लोन पर आपको छूट मिलती थी, वो छूट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। ट्रिगर हो गया अंजना जी, क्योंकि आपने बस में 1 मिनट पीएम आवास योजना का आपने जिक्र किया, और यहाँ पर बताना जरूरी है कि 48,000 करोड़ उसके लिए आवंटित थे पिछले साल, उसको बढ़ाकर 77,000 करोड़ किया गया। 77 इस बार बढ़ाकर और भी कर दिया गया, करीब 80,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन पीएम आवास योजना अपने टारगेट से 60% पीछे है। 46 लाख घर बनने थे, करीब 26 लाख भी नहीं बने। तो क्या कॉस्ट ओवररन्स है? क्या ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है घर बनाने में? वहां पे दिक्कत है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 48,000 में एक्स नंबर ऑफ घर बनने थे, वो घर नहीं बने, वहां पर टारगेट से पीछे, तो ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या कॉस्ट ओवररन है? आप अपना घर 10 लाख में बनाना चाहते हैं, 79,000 करोड़ है इस बार, 79,000 करोड़ है पीएम आवास। एक चीज जो हम लोग मिस करते हैं ऑलवेज, हम एलोकेट करते हैं बजट में, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड। जो रेस्पॉन्स नहीं आते हैं, जिसके चलते खर्चा नहीं होता है एलोकेशन के बाद भी। यू सी, मेरा ये कहना है कि इस बजट में इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया। कंज्यूमर के अंदर से आप आइए, पीएम आवास योजना अभी छोड़ दीजिए, 1 सेकंड सर, वापस जाइए वहां पर टैक्स वाले पे, ठीक है? ये युवा है, सब पहली नौकरी करेंगे, वो कह रहे 15 लाख। देखिए, हम आपको बताएं, बिकॉज युवा है तो क्या ये एंटी सेविंग है या फिर ये ऑफकोर्स नॉट? यू सी, हमारे स्पेंडिंग है, क्या है ये? इसी प्रो स्पेंडिंग है। लोग मतलब सरकार चाहते हैं कि डेवलपमेंट इस ढंग से हो कि लोग भी उसमें भागीदारी लें, आम जनता भी उसमें भागीदारी लें, उससे फायदा लें। और युवक की जो बात हो रही है, जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस हुआ अभी, एंड रूरल सेक्टर्स में, और विमेन एम्पावरमेंट जो हुआ इस बजट में, आप लोग तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, जिस ढंग से हुआ है। आप बता दीजिए, खुश हो लेंगे, क्या हुआ है? आप सेविंग करो, यू विल गेट 7.5%। 2 लाख 7.5%। पहले तो नहीं था, तो एटलीस्ट यू विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ योर सेविंग्स। अर्लियर आपको नहीं मिल रहा था, तो अब ये तो सोच लीजिए कि सोच ये है कि 7% दे रहे हैं, सोच ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि women were not at all encouraged and empowered in our country. You see, बिल्कुल कोई empowerment I think that's a very sweeping statement, and I take a lot of offense to that statement. Being a woman, I take a lot of offense to the statement कि आज तक कुछ औरतों के लिए हुआ ही नहीं. एक्चुअली हम बार बार उसी बात पे आ रहे हैं कि सेविंग को डिस्करेज करा गया और टैक्स की वजह से. लेट्स डीलिंक इट. मैं 2 स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, या यहाँ पे यूथ है उनसे भी. एक स्टैटिस्टिक्स करा गया, पीपल चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर इन 2000, व्हाट डू दे इंटेंड टू डू. उनको पीएफ नहीं कटवाना, उनको सेविंग नहीं करनी, उनको पैसे चाहिए इन हैंड ज्यादा. पहली चीज ये सर्वे है, और आई थिंक यहाँ स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि उनको पैसे हाथ में क्यों ज्यादा भाई चाहिए, ज्यादा पैसे हाथ में चाहिए कि पीएफ पे जमा करना है जो 20 साल बाद या आप निकाल PF के सकते लिए हैं. जमा या इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जयंत जी से ले लेते हैं. मैं इसको जो लोग सोचे पीएफ के लिए सेव करना, हाथ उठाइए. और जो लोग चाहते हैं कि हाथों में ज्यादा रहे खर्च करने के लिए वो हाथों मैं चाह रहा हूँ कि हम सेविंग को डिस्करेज नहीं कर रहे. दे वांट मोर मनी इन देयर हैंड, पहली बात. और जो डिडक्शन मिलती थी आज भी वो सेव कर सकता है. नोबडी स्टॉपिंग. जयंत जी थोड़ा विस्तार में मुझे समझाइए, जो 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड प्रोवाइड करने का ये जो प्रावधान किया गया है, जिसमें डायरेक्ट पैन इंडिया अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, ये दरअसल 47 लाख युवाओं को जो एग्जिस्टिंग है उनको अफेक्ट करने वाला है, या फिर जो पहले से आप स्कीम्स लाते आए हैं उसी का ये एडिशनल कुछ? नहीं, आप बहुत धन्यवाद आपने इस बात को उठाया, क्योंकि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जैसे पहले भी पूछा गया कि हम लोगों को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, हमें क्या स्किल्स मिलेंगे, हमें अच्छे रोजगार कैसे मिल सकते हैं, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के द्वारा किया जाएगा. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ऐसे है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपकी स्किल्स में बढ़ोतरी हो रही है, और उसका खर्चा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है. तो केंद्र सरकार उस कंपनी को पैसे दे रही है जिसमें तो आप स्किल्स एक्वायर ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग हो.